विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी, सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है और उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसीलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर बोला, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैरों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबूजी की बातें सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कौशल्या बोली, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सरिता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परवेश का रिश्ता आया। परवेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परवेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने के लिए उसके घर आया। मुकेश बोला, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परवेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। परवेश बोला, देखिए सरिता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता बोली, परवेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परवेश बोला, सविता जी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सविता बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परवेश की धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला। रमा बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना लिया। इस तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, परवेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी ना खराब हो जाए। परवेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बोली, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परवेश की फैक्ट्री में
जहरीले गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें परवेज भी शामिल था। जब ये खबर परवेज के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परवेज को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परवेज को, वह मर गया। अगर रोगी नहीं तो पागल हो जाओगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परवेज, आंखें खोलो, मैं अकेली किसके सहारे जीऊंगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। परवेज का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा बोली, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने। सविता बोली, माँ, सबने मुझसे कहा कि मेरे जीवन का सब रंग परवेज के साथ ही चला गया, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसीलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा बोली, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश बोला, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता बोली, माँ बाबूजी, परवेज इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परवेज के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परवेज नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ऐसे ताने सुनती तो वह तड़फ उठती, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। रमा बोली, सुनो परवेश के पापा, हमारी सविता
अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश बोला, सही कह रही हो। रमा विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया? विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश बोला, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर कहा। गौरव बोला, अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश बोला, गौरव, तुम? गौरव बोला, हाँ, मैं। मुकेश बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सविता बोली, पिताजी, परवेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर। जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।